नमस्कार दोस्तों, मैं इजार अंसारी झा टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं कोडरमा ज़िले से बिलोंग करता हूं और कोडरमा ज़िले में जो मुर्कमनाई पंचायत है, जो इलाका जो है मरकच्चा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत ही बदतरीन है और ख़ासकर कुछ सड़कें तो इतनी बदतरीन है कि उससे गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। उसमें से मैं एक सड़क से रेगुलर गुज़रता हूँ और गुज़रने के बाद सोचता हूँ कि आखिर ये सड़क अंतिम बार बनी कब होगी। तो जब सर्वे जुटाया गया तो पता चला कि ये जो सड़क है करीबन आज से 11-12 साल पहले बनी है। उसके बाद ना तो इस सड़क की कोई मरम्मत की गई, ना ही कुछ कराई गई है। अब यहाँ के अधिकारी जाने और यहाँ के जो सांसद और विधायक महोदय ये सब जाने कि आखिर जो सड़कें हैं वो 10-12 सालों से में एक बार भी क्यों नहीं रिपेयर की जाती है उसकी। तो मैं जिस सड़क के बारे में चर्चा कर रहा हूँ वो मुर्कमनाई जो है पहाड़ी से लेकर के मुर्कमनाई तक आता है और ये सड़क बहुत ही बदतरीन है। आप देख रहे होंगे मोन्टाज में कि जो सड़कों की स्थिति है कितनी बेहतरीन है। और इससे सवाल उठाना भी लाजमी है कि आखिर इतनी बदतरीन स्थिति में जब सड़कें होंगी तो लोग क्यों नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो भी काम किए जाते हैं वो खाना पूर्ति के नाम किए जाते हैं। और जो भी सड़कों की स्थिति है इसको देख कर के इस इलाके से जो भी मुखिया हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं या जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, उन पर भी उंगली उठती है कि आखिर इन 10 सालों में क्या काम कराए गए हैं। ये 10 साल के बाद आज से 2011 में ये सड़कें बनी थी, उसके बाद 2022 आ गए हैं, 11-12 साल की रनिंग हो गई है बीच में। और इन 12 सालों में क्या ये सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई सकती थी या जो सड़कें टूट रही थी तो उस दौरान जो इस इलाके के जो लोग हैं, विधायक हैं, मुखिया है, सरपंच हैं, वार्ड हैं, वो क्या कर रहे थे। तो ये जो सवाल उठना वाजिब है और वाजिब कई कारणों से भी है कि आखिर सरकार कहती है कि जो सड़कें हैं वो बनेंगी और उस 10 साल के लिए उस सड़क की हिस्सेदारी जो है सरकार और कॉन्ट्रैक्टर की होगी। अगर टूटती फूटती है तो उसमें मरम्मत की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर को होगी, अन्यथा उसके सारे जो बाकी के पैसे जो हैं 40% वो रोक लिए जाएंगे। लेकिन ग्रामीण भारत की स्थिति देखी जाए और झारखंड के इलाकों की स्थिति देखी जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे काम जो है ज़्यादातर कागजी हो रहे हैं और कागजी काम जब होंगे तो इसी तरह के नमूने दिखेंगे। और अभी कुछ ऐसे ऐसे मामले आ रहे हैं कि उसको देख करके लगता ही नहीं कि झारखंड में जो मनरेगा कर्मी हैं या जो भी ग्रामीण इलाकों में कार्य संचालित किए जा रहे हैं वो कागजी ज़्यादातर हैं, वास्तविकता में कम हैं। अगर सही से इसका पर्यवेक्षण किया जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए तो कहीं ना कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक जो अधिकारी हैं वो फंसते हुए नज़र आएंगे। और अगर ये अधिकारी फंसते हैं तो सांसद और विधायकों पर भी उंगली उठ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, इसलिए कही क्योंकि जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है और इसमें हर किसी की कोई ना कोई जो है एक अमाउंट बंधी हुई है और उस अमाउंट को लेकर के सारे अधिकारी हो सब शांत हो जाते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे और भी जो लोग हैं, जिला परिषद हो, मुखिया हो, सबकी क्या एक लेवी बटी हुई है और उस लेवी के अंतर्गत सारे लोग मिलजुल करके काम करते हैं और उसी लेवी को बांटते हैं। इसलिए उन पर कोई उंगलियां नहीं उठाई जाती है, ना ही कोई सवाल जवाब तलब किया जाता है। अगर इस तरह से अगर ग्रामीण इलाकों में काम किए जाएंगे और इसी तरह से काम करा करके लूटपाट की जाएगी सरकारी फंडों का, तो ये याद रखिए कि ग्रामीण जो इलाके हैं उसका विकास तो नहीं होगा। कागज़ों पर बहुत काम दिखेंगे लेकिन सड़कों के नाम पर केवल और केवल गड्ढे दिखेंगे। और ये हकीकत है हमारे झारखंड की, कोडरमा ज़िले की, गिरिडीह ज़िले की।
अगर इस इलाके में सही से कोई भी अधिकारी या पर्यवेक्षक जांच करने के लिए जा रहा हो, वो ईमानदार हो, तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इस इलाके में किस तरह से काम कराए जाते हैं। वो खुद व्यक्ति जांच करने के बाद उपरांत जो फाइलें तैयार करेगा, उस फाइल के अंतर से, उसी फाइल से यहाँ के अधिकारियों की, विधायकों की, सांसदों की जो पोल पट्टी खुलती हुई नज़र आएगी। और ये पोल पट्टी उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगी जो कहते हैं कि मैंने काफ़ी काम किए हैं पिछले 5 वर्षों में। अब क्या काम किए हैं? काम किए होते तो सड़कों के नाम पर गड्ढे नहीं होते, जो भी योजनाएं हैं उसके नाम पर लूट नहीं होती, सीमेंट के नाम पर 2 नंबर का सीमेंट, 3rd क्लास सीमेंट नहीं लगाए इस्तेमाल किए जाते। और जो भी सरकारी फंड के से इस्तेमाल करके जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है वो काम तो होती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत ही लो कैटेगरी की होती है। चाहे सड़कें हों, चाहे मनरेगा के अंतर्गत बनने वाले डोभे की हालत हो, चाहे पीसीसी हो, या तो बाथरूम शौचालय की हाल हो, तो जो भी हो, चाहे गौशाला हो, ये सब की निर्माण जो कराए जाते हैं उसकी जांच सही तरह से होनी चाहिए। और मैंने अभी हाल फिलहाल में ये भी न्यूज़ पढ़ा है कि कोडरमा के मरकच्चो ब्लॉक के अंतर्गत जो मरकमनाय है, वहाँ पर 4 या 5 ऐसे लोगों के नाम आए हैं जिसमें से अंबेडकर भवन उसके नाम पे जारी करवाया गया है, सर्कुलेट कराया गया है, जिसमें से तो दो जो लोग हैं वो मृत हैं, उनके नाम पर आए हैं, वो सही हैं। लेकिन जो 2 लोगों के जो अंबेडकर भवन आए हैं वो व्यक्ति जीवित हैं, लेकिन उनको कागजी तौर पर मृत घोषित करवा कर उनको उनके नाम पर किस तरह से जीवित लोगों को मृत घोषित करवा करके सरकारी योजनाओं में हड़प की जाती है, ये ग्रामीण इलाकों से में रहने वाले जो मुखिया हैं या तो जो अधिकारी हैं उससे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो ग्रामीण इलाकों में जो लूट चल रही है, बहुत बड़े पैमाने पर लूट है। कुछ इस लूट को हम छोटे पैमाने पर नहीं कर सकते। ये छोटे ग्रामीण इलाकों में जब इतनी लूट है तो समझ लीजिए जो राज्य स्तर पर जो काम हो रहे हैं उसमें कितनी लूट हो गए, और जो केंद्र स्तर पर जो काम किए जा रहे हैं उसमें कितनी बड़ी लूट होंगे। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अगर उस पर सवाल उठाया जाए तो सवाल उठाने पर ही उन पर ही बंदिशें लागू कर दी जाती हैं, उन पर ही एक्सटॉर्शन लागू कर दिया जाता है, उनको प्रताड़ित करने का हर तरह से प्रयास किया जाता है। और ये याद रखिए कि राजीव गांधी ने जो कहा था कि अगर देश में जो योजनाओं के नाम पे बंदरबाट किया जाता, उस योजनाओं को अगर सही तरह से क्रियान्वित किया जाता तो आज हम विकसित देशों की श्रेणी में होते, ना कि आज हम जो भिखमंगे देश की श्रेणी में। आज हमसे विकसित देश का हम तो विकसित तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें जो विकासशील देश का दर्जा मिला था वो भी 2016, 17 और 18 में वो छिन गया है। अब हम विकासशील देश भी नहीं रह गए हैं। ये याद रखिए कि जो अंधभक्त किस्म के लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, आप ऑथेंटिक न्यूज़ पे जाइए। जो आपकी समाचार हैं, मीडिया है, मीडिया के कहने पर मत जाइए। मीडिया नहीं, वो गोदी मीडिया है, पालतू हैं, कुत्ते हैं, वो सरकार के जूठन पे पलने वाले चैनल्स हैं। वो हकीकत आपको नहीं बता सकते। अगर आपको हकीकत जानना है तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और समाचारों को इकट्ठा करना होगा, कलेक्ट करना होगा अलग अलग सोर्स से, और उनको पड़ताल करनी होगी, तभी आप पता लगा पाएंगे कि स्थिति क्या है। तो अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जो भी अपडेट्स आगे आएगी मैं उनको रेगुलर अब लाने का प्रयास करूँगा।